व्यवसाय कैबिनेट की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। सर, आपने कहा कि 70% राशि डीएमएफ की उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च की जाएगी। तो सर, इससे पहले जितने आपने गिनाया वो तो पहले ही प्रायोरिटी में डीएमएफ वहाँ लोकल लोग हैं, लोकल क्षेत्रों पे करने हैं। इसमें नया क्या है? नया एक तो भारत सरकार ने जो नया नियम बनाया है कि माइंस की सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर राशि खर्च होगी, जो सीधे रूप से उत्खनन से प्रभावित होती है, और मैक्सिमम 25 किलोमीटर के दायरे पर शेष राशि खर्च होगी। तो एक एरिया निर्धारित कर दिया है। नए नियम में भारत सरकार ने जो नया नियम लाया है उसके अनुरूप इस नियम को बनाया है, और इसलिए जो किन किन कामों में वो खर्च होंगे,
यह भी निर्धारित हो गया है कि इस कामों पर और वो खर्च किए जाएंगे जो डीएमएफ की राशि। मतलब स्विमिंग पूल नहीं बनेगी। थैंक यू। तो कैबिनेट की बैठक छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई है। साय कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई थी जिसमें किसानों को लेकर, साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अवैध रेत खनन हो रहा है इसे लेकर बड़े बड़े फैसले किए गए हैं, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव दे रहे थे।